टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे लेकिन कहना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो आज हम ये चेक करेंगे गाइस। ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस रहेगी और सभी साइंस के लिए है और हर सिचुएशन के लिए भी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सिंगल हैं, कमिटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, ये हर सिचुएशन पर रेजोनेट हो सकती है। और टाइमलेस होने का मतलब है ये वीडियो जब भी आप तक पहुंच रहा है, ये रीडिंग तभी आपके लिए है। साथ ही व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या दूसरी तीसरी बार भी विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूअर्स, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं, और उनकी भी हेल्प हो पाएगी। ओके, तो यहाँ हमारे पास दो कार्ड्स हैं। एक ये मल्टी कलर कार्ड है जो कि है पाइल 1, और एक है रेड कलर का कार्ड जो है पाइल 2। रेड कलर का कार्ड है पाइल 2 और मल्टी कलर कार्ड है पाइल 1। ओके व्यूअर्स, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा समय देंगे ताकि आप अपनी पाइल चूज़ कर लें कि आप कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहते हैं, और फिर देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो अब तक कह नहीं पा रहे। ओके व्यूअर्स, चलिए अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं और हमारा मैसेज दूसरी पाइल में होता है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का। अगर कोई पाइल आपसे पूरी मैच नहीं हो रही है, हल्की फुल्की मैच हो रही है, तो एक बार आप ज़रूर दूसरी पाइल ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका मैसेज हो। तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मल्टी कलर जिन्होंने चूज़ किया था उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ रख देते हैं इसको। पाइल 1, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। चलिए चेक करते हैं व्हाट दे वांट टू टेल यू, जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है जो कि है नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ओके, द सन। क्लैरिफाई करेंगे अब हम इन तीनों कार्ड्स को गाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स, वैंड्स की काफ़ी एनर्जी है गाइस यहाँ पर। एक कार्ड और पॉप आउट हुआ है जो कि है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द सन, नाइट ऑफ कप्स, energy of deck is 2 of swords, you can see guys. तो गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है देखकर कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आप दोनों में बहुत पैशन है एक दूसरे के लिए, एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है आप लोगों के बीच, क्योंकि आपके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक स्पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और आपके पर्सन ये फील करते हैं आपके प्रति, लेकिन आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो चीज़ आपसे कह नहीं पाते। और गाइज़ यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड देखकर लग रहा है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी मानते हैं, इसीलिए शायद आप लोगों में इतना अट्रैक्शन है। वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, आपको देखने पर, आपसे बात करने पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर वो एक्शन नहीं लेते कोई, तो उनका दिमाग पूरा आपके ख्यालों में रहता है, क्योंकि वो आपको बहुत ब्यूटीफुल समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरत हो, कितनी प्रिटी हो, या अगर आप मेल हैं तो वो सोच रहे हैं कि आप कितने हैंडसम हैं, कितने गुड लुकिंग हैं। तो गाइज़, आपके जो पर्सन है आपको ये चीज़ कभी बताया नहीं है उन्होंने शायद, कि वो आपको कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, आपको कितना सुंदर और कितना गुड लुकिंग समझते हैं, क्योंकि आपको देखकर वो एकदम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। आपको स्टॉक भी करते होंगे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपको स्टॉक ही नहीं कर रहे, वो एडमायर कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है कि वो स्टॉक कर रहे हैं, पीछे पड़े हैं, नहीं, वो आपकी खूबसूरती को काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं।
लेकिन वो आपको बताया नहीं है उन्होंने अब तक, और यहाँ पर उनके मन में आपके लिए काफ़ी पैशन है, लेकिन स्टिल दे आर वेटिंग। यहाँ पर ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, मुझे बता रहा है कि वो वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है। वो स्ट्रेंथ गैदर करेंगे तब गाइस वो आपको ऑफ़र करेंगे कुछ, और वो ऑफ़र मैं कह सकती हूँ मैरिज प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि थोड़ी स्पाउस की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर। हो सकता है मैरिज प्रपोजल करें या एंगेजमेंट का प्रपोजल दे दें आपको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे दे, अगर बहुत टाइम से कमिटमेंट नहीं दिया है। चिंता मत करिए, वो जो भी कमिटमेंट होगा, जो भी प्रपोजल होगा, उससे गाइस आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है। आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सन का कार्ड है जिससे आप दोनों के कनेक्शन को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो वो जब भी आपको ऑफ़र करेंगे वो सीरियस ऑफ़र होगा, और बहुत जल्दी करेंगे, ऐसा लग नहीं, बहुत जल्दी नहीं, यहाँ पर स्लो लग रहा है मुझे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये ऑफ़र ज़रूर करेंगे आपको, लेकिन ये काफ़ी स्लो होगा ऑफ़र, काफ़ी ग्रेजुअल होगा, अचानक से आपको ऑफ़र नहीं करेंगे, धीरे धीरे धीरे, काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ऑल्सो। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन फिलहाल गाइस वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो स्लो हैं काफ़ी। अभी तो सिर्फ वो वेटिंग की एनर्जी में हैं। यहाँ लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं किसी बात का, और आगे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि बाद में आके वो इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर पाएंगे कि वो आपको ये ऑफ़र कर दें, क्योंकि पहले उन्हें स्ट्रेंथ की, क्योंकि वो आपको गाइस अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ऊपर मानते हैं कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं, आप उन्हें क्यों ही हाँ करेंगे। लेकिन गाइस फिर भी वो स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है उनको। वो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाएं आपसे जाके, तो इसीलिए वो स्ट्रेंथ गैदर करेंगे और फिर वो आपको ऑफ़र करेंगे। तो ऑफ़र स्लो इसलिए होगा क्योंकि अभी वो वेट कर रहे हैं कि कब मैं कब ऑफ़र कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अभी नहीं करना चाहिए, और अभी वो दोनों चीज़ों में शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स है, एनर्जी ऑफ द डेक, कि वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ। तो वो अपने आप को खुद ही बोलते हैं कि मुझे कर देना चाहिए, और अपने आप को खुद ही बोल देते हैं कि मुझे ऑफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी पर्सनालिटी से आपके जो पर्सन हैं उन्हें आपकी पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो थोड़े कम हैं, तो उनको डर लगता है, इसीलिए वो अब तक वेट कर रहे हैं। लेकिन अट्रैक्शन यहाँ बहुत है, और गाइस वो आपसे यही सब कहना चाहते हैं, यही सब ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो अब तक बोल नहीं पा रहे हैं, स्टिल वेटिंग। यहाँ वेटिंग काफ़ी लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है स्टक है वो कहीं, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि वो वेट कर रहे हैं, और ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि वो वेट कर रहे हैं और स्टक है। तो इसे 2 सोर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इससे पता लगता है कि 2 रास्ते हैं उनके पास, वो बार बार उन दोनों में उलझ रहे हैं वो, कि मैं ऑफ़र करूँ कि नहीं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ कि नहीं, और रुक रहे हैं। और यहाँ पर वही वेटिंग एनर्जी चल रही है अभी करंटली। ओके व्यूअर्स, तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने पाइल मल्टी कलर चूज़ किया था कार्ड। अब हम सेकेंड पाइल की रीडिंग करते हैं जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया था। ओके व्यूअर्स, जिन्होंने रेड पाइल चूज़ किया था, सेकेंड पाइल वालों के लिए आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वे आपसे कह नहीं पा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं व्यूअर्स। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है जो है 3 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, कप्स की बहुत एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पर। टावर मोमेंट, ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को हम। टू ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। एनर्जी ऑफ डेक जो है व्यूअर्स वो है एस ऑफ वैंड्स। कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं व्यूअर्स वो आपसे, क्योंकि एनर्जी ऑफ डेक आया है एस ऑफ वैंड्स, तो कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं वह आपसे। आपकी परिस्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई हो सकता है, उनके कार्मिक पार्टनर, एक्स पार्टनर, उनके घर वाले, या कोई फ्रेंड्स या कलीग्स, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर लग रहा है, जिनके बीच में और आपके बीच में आपके पर्सन ने अभी डिसीजन नहीं लिया है और अभी भी सोच रहे हैं। वैसे ही अच्छी बात तो नहीं लगी है कि ऐसे वो क्यों 2 लोगों को अपने दिमाग में रख कर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। वो दोनों को लेकर अभी भी श्योर नहीं है कि मैं किसकी बात सुनूं या किसकी किसकी बात मानूं या किसकी तरफ फेवर करूं।
वो अभी ये समझ नहीं पाए हैं कि वो आपको चूज़ कर रहे हैं या थर्ड पार्टी की बात को मान रहे हैं, उनको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है और आपके पर्सन कंफ्यूज है अब तक, और वो आपको ये बता नहीं रहे हैं, आपसे छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। दूसरी बात गाइज यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। ओके, एक सेकेंड गाइज। आपके पर्सन गाइज आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है थर्ड पार्टी में और आप में भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब व्यूअर्स सिर्फ यही है कि आपके पर्सन आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर उनकी सिचुएशन बहुत मजबूरी वाली लग रही है। थर्ड पार्टी का काफ़ी प्रेशर लग रहा है, काफ़ी इंटरफेरेंस लग रहा है और अनकंट्रोलेबल इंटरफेरेंस है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि परिवार, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कोई किसी से शादी हो गई हो, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई एक्स पार्टनर हो उनके, उनका कोई लीगल कोई मैटर चल रहा हो उनके साथ, तो वो चीज़ें आपके पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो उनकी मजबूरी बन जाती है। यहाँ पर गाइज आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसा भी हो सकता है गाइज कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ और मजबूरियाँ फंस गई हैं उनके ऊपर, और ऐसे में भी वो आपको ही चुनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ हुई है, कोई ड्रास्टिक चेंज आया है, या तो उनके घर परिवार में कोई गुजर गया है, या किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, या उनकी लाइफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, कोई उनकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। व्यूअर्स आप बताइएगा ये लोग, क्योंकि ऐसा है यहाँ पर कि जब, या फिर यहाँ पर व्यूअर्स ये भी है, देखिए आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए यहाँ पर उनकी बात को एक्सप्रेस करना भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, ये बात है। वो आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते, दे वांट टू ऑफर यू, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, और जैसे ही वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, या तो वो हो चुकी हैं ख़त्म, या वो ख़त्म हो जाएंगी, टावर कार्ड है, वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो आपको क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ज़रूर ऑफ़र करेंगे, यानी आपको कप ऑफ़र करेंगे, आपको लव ऑफ़र करेंगे, आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं वो। लेकिन गाइज़ यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उन्होंने शायद उनके ऊपर अचानक आ गई हैं, उनके ऊपर अचानक इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि वो अब अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह गए हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी लग रहा है कि वो आपको ऑफ़र करेंगे, लेकिन गाइज़ ये ऑफ़र भी काफ़ी स्लो होगा। मैंने फर्स्ट पाइल की रीडिंग की थी, वहाँ पर भी ये बता रहे थे कि ऑफ़र तो है लेकिन काफ़ी स्लो है। तो गाइज़ हो सकता है कि आपके कुछ मैसेजेस फर्स्ट फाइल में हो, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन आपके पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे जब उनकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो प्रेशर हो रहा है उनके ऊपर, जब वो उनकी लाइफ से हट जाएगा। टावर मोमेंट का मतलब है कि ऐसी इलीगल बिल्डिंग जो गिरनी ही चाहिए, तो जब वो इलीगल बिल्डिंग गिर जाएगी उनकी लाइफ से, यानी कि ऐसी नेगेटिविटी उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसी जो मजबूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तब वो आपको ऑफ़र करेंगे। और मैं कह रही हूँ कि वो ऑफ़र स्लो होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कि वो ऑफ़र स्लो है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, उल्टा एस ऑफ वैंड्स का कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उनके मन में बहुत अट्रैक्शन है, काफ़ी अट्रैक्शन है, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो हर दिन आपसे बात करना चाहते होंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के चलते। तो गाइस आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, वो आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी में, और इसमें ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को और आप में चुन नहीं पा रहे, वो आपको चुन चुके हैं। उनका जो मन है वो आपको पहले ही चुन चुका है, लेकिन उनकी परेशानियाँ उनको आपकी तरफ कदम उठाने से बार बार रोक देती हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये आपकी रीडिंग थी सेकंड। देखिए आज यहाँ पर धूप भी आ गई, सुबह सुबह मैं ये रीडिंग कर रही थी। तो ओके व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं आपसे किसी और रीडिंग में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी तो आप नोटिफाइड कैसे होंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और लोगों को ये वीडियोस कैसे मिलेंगी और उनकी हेल्प कैसे होगी। ओके व्यूअर्स, तो दूसरों की भी हेल्प हो, उन्हें भी गाइडेंस मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।